Today in this video we are going to discuss about a important topic of board class of math, and that topic is arithmetic progression, समांतर श्रेणी. Firstly, I should mention here that we will use both type of language in this video because I want to make this video for both type of students that are of Hindi medium or English medium. So we will use both type of language, Hindi and English, and we can say that in this video our motive is to make our students to solve any question by the method, not by the question. क्योंकि ऐसा देखा जाता है ना कि बच्चों को एक बुक से हमने क्वेश्चन हल करवा दिए, वो क्वेश्चन तो बच्चों को अच्छी तरीके से आ रहे हैं, बट अगर हम किसी अदर बुक से बच्चों को क्वेश्चन दे रहे हैं तो वो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो आज के इस वीडियो में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने टॉपिक लिया है, इस वीडियो में हम टॉपिक को समझाने और उनसे क्वेश्चन जो हैं वो कैसे लगेंगे उनके मेथड को समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं. इस वीडियो में हमारा मोटिव ये नहीं है कि हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, बट कि हमारा मोटिव ये होगा यहाँ पर कि हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड बताएं जो आप यूनिवर्सली कहीं पर भी अप्लाई कर सको. और इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप किसी एक बुक के पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं लगा सकोगे, किसी भी बुक का अगर वैसा क्वेश्चन मिल रहा है तो आप सॉल्व करोगे. तो पहले ही हम आपको डिक्लेयर कर दे रहे हैं यहाँ पर कि हम यहाँ वीडियो में क्वेश्चन के मेथड बताएंगे, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है. हाँ, ये अलग चीज़ है कि हम यहाँ पर जो मेथड डिक्लेयर करेंगे वो एक्सरसाइज वाइज होंगे, मतलब एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग होंगे, और जो भी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ये मेथड होंगे वो एनसीईआरटी बुक के प्रेफरेंस में है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी सी दैट ए सीरीज ऑफ नंबर्स दैट डिक्रीजेज, दैट इज इंपॉर्टेंट, डिक्रीजेज or increases by the same amount each time. That's clear. A series of numbers, this is the a series of numbers that decreases or increases by same amount of number, means each step of series follow a increase or decrease of same amount. इन हिंदी द डेफिनेशन है एक ऐसी श्रृंखला जो किसी समान संख्या को किसी विशेष संख्या में लगातार जोड़कर या घटाकर प्राप्त की गई हो. ऐसी श्रृंखला को, ऐसी सीरीज़ को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी कहते हैं. और यहाँ डेफिनेशन में भी क्लियर है कि श्रृंखला कैसी हो, सीरीज़ कैसी हो जो लगातार किसी सेम अमाउंट को या तो डिक्रीज़ करके बनाई गई हो या तो इंक्रीज़ करके बनाई गई हो. और ऐसा होता भी है, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसी कई सीरीज़ देखते हैं, मतलब ऐसी कई श्रेणियाँ देखते हैं. जैसे अगर हम फॉलो करें तो अपनी नंबर सिस्टम को ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 एंड सो ऑन. अगर ध्यान दें तो यहाँ 1 से 2 के बीच में कितना डिफरेंस है? +1. 2 से 3 के बीच में कितना डिफरेंस है? +1. एंड डिफरेंस बिटवीन 3 and 4 +1, 4 and 5 +1, 5 and 6 +1 एंड सो ऑन. तो जैसे जैसे हम सीरीज़ हम फॉरवर्ड लोकेशन पे जाएंगे तो ये हमें +1 के टर्म के बाद हमें अगला टर्म मिलता जाएगा. मतलब जैसे इनमें सभी में एक सेम अमाउंट ऐड किया जा रहा है, 10 8 6 4 2 0 -2 and so on. In this series we see that between the 10 and 8 there is a difference of -2. Between the 8 and 6 there is also difference of -2. 6 and 4 -2. 4 and 2 -2. 2 and 0 -2. 0 to -2 -2. यह कंटिन्यू क्या हो रहा है? दो जो एक सेम अमाउंट है -2 का, उसको हम 10 में लगातार जो टर्म आ रहे हैं उनमें जोड़ते जा रहे हैं. या तो कह सकते हैं कि दो संख्या जो है वो लगातार घटाई जा रही है. 10 में से 2 घटा दिया 8, 8 में से 2 घटा दिया 6, 6 में से 2 घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 2, 2 में से 2 घटा दिया 0. तो ये हो क्या रहा है? लगातार हम इस
सीरीज़ में किसी एक टर्म को हम जोड़ते जा रहे हैं या तो लगातार सीरीज़ में से किसी टर्म को घटाते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमको सीरीज़ मिल रही है ये कैसी सीरीज बोली जाएगी? वी विल कॉल दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दैट्स क्लियर टू यू आई थिंक। फिर से कह रहा है कि एक ऐसी सीरीज़ जिसमें हम किसी संख्या को या तो लगातार जोड़ते चले जाएं और या तो उसमें किसी संख्या को लगातार हम घटाते चले जाएं। तो जो हमें एक सीरीज़ प्राप्त होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बोलेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम कुछ टर्म के बाद जाकर यहाँ पर जो ये संख्या जोड़ रहे थे इसको चेंज कर दें। ये चीज़ यूनिवर्सल रूप से लगातार सेम रहनी चाहिए। तो होता क्या है, जब क्वेश्चन दिए होते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 टर्म देता है आपको सीरीज के, और या तो 4 टर्म देता है, ऐसे लिख देगा 1 2 3 डैश डैश डैश, या तो 4 के बाद एंड सो ऑन कर देगा। तो वहाँ पर ये आप इसको अगर टर्म के बीच में हम चेक करते हैं कि पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे टर्म के बीच में अगर इनके बीच जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है, तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह मानकर चलते हैं। ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। अच्छा, अब हमको यहाँ पर इसके ऊपर एक ब्रॉड डिस्कशन करना होगा। ब्रॉड डिस्कशन इसलिए क्योंकि हमको अभी इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। केवल यहाँ पर हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को यहाँ पर समझाया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये कोई हमारे पास टर्म ए था, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? किसी सेम अमाउंट को लगातार जोड़कर या घटाकर बनाई जाती है। तो हमने क्या किया, इस ए में डी ऐड कर दिया, सेम डिफरेंस, इस डी को ऐड कर दिया तो अगला टर्म मिल गया। अब इस अगले टर्म में फिर से हमने डी को ऐड किया तो क्या हुआ, नेक्स्ट टर्म मिल गया। फिर इस टर्म में डी को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा a + 3d। ऐसे ही हम डी ऐड करते जाएंगे तो हमको लगातार आगे वाले टर्म मिलते चले जाएंगे। तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो इसका लास्ट वाला टर्म होता है उसको हम लोग लिखते हैं a + n-1 × d। अब ये जो हमने लिखा है इसी को हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है। ये चीज़ जो हमने लिखी है अगर ये हमारे समझ में डीपली आ गई तो हम इसको समझने के लिए पहले इस डेफिनेशन को इरेज कर दे रहे हैं। अब ध्यान देना है, ये हमने सीरीज़ लिखी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यहाँ पर एक हमारे पास पहला टर्म था, फर्स्ट टर्म था, जिसको हम लोग बोलते हैं ए। तो फर्स्ट टर्म FIRST, फर्स्ट टर्म इज ए एंड D इज द डिफरेंस, स्मॉल d इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म। ये जो है वो हमेशा सेम रहेगा। क्या हुआ था, हमने a को लिया था और लगातार हम इसमें d जोड़ते चले गए और हमको क्या हुआ, अगले टर्म मिलते चले गए। अच्छा, अब यहाँ टॉपिक एक और आ रहा है कि यहाँ जो फाइनल टर्म या लास्ट टर्म है उसको हमने n-1 × d क्यों लिखा? तो यहाँ देखने की बात है, पहले टर्म में d बिल्कुल नहीं था, दूसरे टर्म में कितने d आए, 1 d आया। टर्म दूसरा है और d की संख्या कितनी है, 1। तीसरा टर्म है तो d की संख्या कितनी है, 2। चौथा टर्म आया तो d की संख्या कितनी आई, 3। तो यहाँ जब हम श्रेणी का nth टर्म जब nth टर्म लेंगे तो वहाँ पर d की संख्या क्या होगी, उसके नंबर से 1 कम होगी। नंबर से मतलब nth टर्म था, nवां टर्म था, nवां पद था, और तो इसमें जो nवां पद है उसमें d की संख्या क्या होगी, 1 कम, क्योंकि चौथे पद में कितनी थी, 3, तीसरे में कितनी थी, 2, तो nवें में कितनी होगी, n-1 × d। क्लियर रहेगा? तो हम a को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद a बोला जाता है। जो डिफरेंस होता है जिसको हम लोग हिंदी में सार्वांतर बोलते हैं, तो ये सार्वांतर को हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंस d लिखते हैं। और श्रेणी का nवां पद, श्रेणी का nवां पद, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, tn, nth टर्म ऑफ सीरीज, tn इक्वल्स टू क्या फार्मूला होता है, अभी हमने लिखा a + n-1 × d। तो हमें यहाँ पता है a क्या है, ये फार्मूला है। इन फार्मूलों को ही हमें समझना है जिनसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो tn nth टर्म ऑफ द सीरीज
nth term of the series equals to a is the first term of the series plus n is the term number or we can say number of term -1 इंटू डी तो हमें पहले से पता है क्या है, डिफरेंस है। तो अगर हमको कोई सीरीज़ दी हुई है तो उसमें से अगर हमें उसका कोई टर्म पता करना है, एनवां पद, वैसे मान लिया सीरीज़ दे रखी थी हमें, ऐसे दे दी हो 2 4 6 8 डैश डैश डैश, और कह दे इस श्रेणी का 20वां पद क्या होगा, तो हम इसको कैसे गेस करेंगे, कैसे निकालेंगे? क्योंकि मैथ जो है वो प्रेडिक्शन करती है, आगे की स्थितियाँ बता देती है, पीछे की स्थितियाँ बता सकती है। तो ये मैथ क्या प्रेडिक्शन होती है। हमको 4 टर्म दे दिए हैं, इनको फॉलो करते हुए हमें ये बताना है कि 20वां पद क्या होगा। तो अगर हम इसको 2 जोड़ें फिर 2 जोड़ें, ऐसे करते करते तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ हम लोग nth टर्म को निकालने के लिए एक सूत्र ले लेते हैं, Tn = a + n - 1 × d। n क्या है? टर्म नंबर या नंबर ऑफ द टर्म, कौन सा पद कह रहा है। तो इस श्रेणी में अगर कहते हैं 20वां पद, तो n वो क्या हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। n जो है वो 20वां, क्योंकि 20वें नंबर का कौन सा क्रम है टर्म का, तो इस श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है। अच्छा, अब कन्फ्यूज़न ये आएगी कि अगर हमको कोई सीरीज़ दे रखी है उसमें d कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर d फाइंड करना हो तो हम इसको इरेज कर देते हैं। d के लिए फार्मूला क्या होता है, T2 - T1 या T3 - T2 या तो T4 - T3 या तो T5 - T4 या तो T6 - T5। ये टर्म कंटिन्यू चलते रहते हैं। मतलब हमको करना क्या है, लगातार बाद वाले पद से पहला पद घटाना है। जिस भी टर्म को हम लेंगे बाद वाले पद से पहला वाला पद घटा देंगे, जिससे हमको क्या मिलेगा, डिफरेंस d मिल जाएगा। ये क्लियर रहेगा ना। हम बाद वाले पद से कोई भी ले लें, अगर चौथा पद लिया तो उससे कौन सा घटाना है, तीसरा। पांचवा लिया तो कौन सा घटाना है, चौथा। बाद वाले पद से पहला वाला पद घटाएंगे तो हमको डिफरेंस d मिल जाएगा। और यही जो फार्मूला है ये समांतर श्रेणी है या नहीं उसको चेक करने का होता है। अगर इस फार्मूले को हम बोल दें, अगर कोई आपको क्वेश्चन दे रखा हो और कहते हैं कि चेक करो ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो हम इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। अगर ये सारी वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, मतलब हर जगह का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, दैट इज़ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट। तो यहाँ पर डी को भी हम निकालना सीख गए। किसी भी पद से अगर उसने डिक्लेयर कर रखा है क्या है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम केवल किसी एक जगह को यूज़ करके, किसी एक टर्म को यूज़ करके डी का मान निकाल लेंगे। अगर कभी चेक करने को कह दे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, यू हैव टू चेक इट, देन यू शुड यूज़ द लार्ज फार्मूला ऑफ इट। इफ़ एवरी टर्म आंसर इज सेम, टर्म आंसर ऑफ एवरी टर्म इज सेम, अगर ये सारी वैल्यूज़ एक जैसी आ रही हैं तो वहाँ पर ये कैसी सीरीज़ हो जाएगी, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वी विल कॉल इट। तो श्रेणी का nवां पद हम निकालना जान गए। अगर श्रेणी का अंतिम पद वी विल कॉल इट लास्ट टर्म ऑफ सीरीज, तो उसके लिए फार्मूला भी यही होता है, L = a + n - 1 × d। a इज द सेम, d इज द सेम। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड d इज द डिफरेंस, बट n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि अंतिम पद निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है, और लास्ट टर्म निकालने के लिए टोटल कितने पद हैं उस श्रेणी में हमको ये पता होना चाहिए। तो लास्ट टर्म का जो फार्मूला है ये भी सेम है। क्या कह रखा है, लास्ट टर्म अगर हमको निकालना है तो फार्मूला यही रहेगा, a + n - 1 × d। बट दोनों फार्मूले में n जो है वो डिफरेंस है। यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ टर्म की कौन सा टर्म हमको निकालना है, और यहाँ पर n का मतलब है टोटल उस सीरीज में कितने टर्म हैं उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है जब हमको लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज निकालना है। इसको भी हम इंग्लिश में लिख देते हैं, nth टर्म ऑफ सीरीज। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, हम फार्मूले आपको पहले इसलिए बता रहे हैं कि आप फार्मूलों को अगर अच्छे से समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आई थिंक आपको 1 या 2 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। अगर हम एक और क्वेश्चन की तरह देखें इस चीज़ को, तो अगर वो कह दे कि श्रेणी में
अंत से nवां पद क्या होगा? ठीक है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अंत से nवां पद। मतलब कहते कि यह श्रेणी कोई दी हो, ऐसे सीरीज दी हो, कहते इसमें 50 पद हैं, ठीक है। अब कहते कि 50 पद हैं टोटल, तो आखिरी से nवां पद, लास्ट से 5वां पद, उल्टे साइड से पूछते हैं हम लोग। अभी जो ये टर्म पूछ रहे थे ये शुरुआत से थे, शुरुआत से, क्योंकि जब हम नंबर गिनते हैं वो शुरुआत से गिनते हैं, पीछे से नहीं गिनते हैं, पीछे से टॉप नहीं करते हैं, आगे से टॉप करते हैं। तो यहाँ भी यही ध्यान देना है, ये क्वेश्चन थोड़ा अपोजिट साइड का है। इसने पूछा आखिरी से 5वां पद बता दो, हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मैथ है, मैथ में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आखिरी से हमें, अगर हमें 5वां पद निकालना है, आखिरी से 6ठा पद निकालना, आखिरी से 10वां पद निकालना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला चेंज करना होगा। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा? Tn डैश इक्वल्स टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। Tn डैश क्या है? nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। डैश जो है रिवर्स टाइप को डिनोट करता है मैक्सिममली, तो Tn डैश इसका मतलब nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू L को हम पहले निकाल चुके हैं। ये क्या होता है? अंतिम पद, उसकी वैल्यू अंतिम पद की L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? अंत से 5वां पद पूछेगा तो n क्या है? नंबर ऑफ द टर्म, पहले की तरह। इसका एक और फार्मूला होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, a प्लस n माइनस r इंटू डी। अब यहाँ पर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म, और r क्या है? नंबर ऑफ टर्म फ्रॉम लास्ट। मतलब n क्या है? उस सीरीज में टोटल कितने टर्म हैं, और हमें आखिरी से कौन सा टर्म पूछा गया, वो r की वैल्यू होती है। मतलब अंत से 5वां कहा तो r, और 50 पद हैं तो वो क्या हो जाएगा? n। ये क्लियर हो गया। और ये कब यूज़ करेंगे? जब हमें आखिरी टर्म दिया हो। अगर हमको आखिरी टर्म नहीं दिया है, यहाँ पर ये कहते कि ये कुल 50 पद हैं और अंत से 6ठा पद ज्ञात करो, तो ये n हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा? r। ठीक है, कुल पदों की संख्या 50 दी है और अंत से 6ठा पद निकालना है, ऐसी कंडीशन में। और अगर ये कह दे हमको कि श्रेणी का आखिरी पद जो है 120 है, तब अंत से 6ठा पद निकालो, तो ये हमारा L हो जाएगा। आखिरी पद क्या है? 120। क्लियर? तो ये L हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगी? तब ऐसी स्थिति में जो n होगा वो आखिरी से क्रम की संख्या होगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी बेसिकली यह फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसके लिए इतने ही फार्मूले हमने आपको डिक्लेयर किए हैं। तो अब हम इसके बाद एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे और उनमें से 1-2 क्वेश्चन जो है वो हल करके देखेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि इन फार्मूलों को एक्सरसाइज पर कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन हम कम से कम लगाएंगे, कोशिश करेंगे आपके द्वारा क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ, ना कि मेरे द्वारा। मेरा काम यहाँ पर आपको मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम NCERT बुक दैट इज़ क्लियर टू यू। जो भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे हैं यहाँ पर NCERT बुक के थ्रू है, और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहे हैं। आपको मेथड सिखा रहे हैं ना, आप किसी भी बुक पर अप्लाई कर सकते हो, बट यहाँ पर जो हम क्वेश्चन नंबर, टर्म नंबर की बात करेंगे वो NCERT बुक के अकॉर्डिंग ही होगा। तो पहला क्वेश्चन है जो 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है लेंथी लिखने वाले हैं, तो उनको हमने पिक्चर को साइड में पेस्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और क्वेश्चन हम कौन सा कह रहे हैं वो भी आप यहाँ समझ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, in which of the following situation does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? मीन्स हमको यहाँ पर चेकआउट करना है कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये थ्योरिकल क्वेश्चन जो हैं, इनके अकॉर्डिंग जो हम सीरीज़ बनाएंगे, क्या वो अर्थमेटिक सीरीज़ होगी या नहीं होगी, ये हमको चेकआउट करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ रेट 15 for the first kilometer and rate 8 for each additional kilometer। मतलब एक टैक्सी है और उसका टैक्सी का जो किराया है वो 15 रुपये है आप फर्स्ट किलोमीटर का। मतलब आप टैक्सी पर बैठते हैं और फर्स्ट 1 किलोमीटर जब जाएंगे तो वो आपसे 15 रुपये लेगा, बट आफ्टर इट आप आगे जितने किलोमीटर एक्स्ट्रा तय करेंगे, फर्स्ट 1 किलोमीटर आपने तय किया उसको 15 रुपये आपको देने ही हैं।
बट उसके बाद आप जितना एक्स्ट्रा किलोमीटर कवर करेंगे, अगर आगे 1 किलोमीटर और गए तो आपको पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 8 रुपीज़ देना होगा। तो अगर हम यहाँ चेक करें, फर्स्ट जो है किलोमीटर का 1, नेक्स्ट किलोमीटर का अगर 2 किलोमीटर गए तो 15 + 8, अगर 3 किलोमीटर जाएंगे आप तो 15 + 8 + 8, अगर 4 किलोमीटर जाएंगे तो क्या होगा 15 + 8 + 8 + 8, अगर एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे ना। तो बार बार क्या हो रहा है, जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहा है 8 कंटिन्यूअस उसी अकॉर्डिंग में ऐड होता चला जा रहा है। देन वी कैन सी सेम अमाउंट इज एडिंग एवरी टाइम इन दिस सीरीज। फर्स्ट टाइम हियर, सेकेंड टाइम हियर इज द थर्ड टाइम। तो लगातार हम 8 को इस सीरीज़ में ऐड कर रहे हैं। 15 रुपये तो फिक्स किराया था, वो तो अगर आप 1 किलोमीटर गए तो 15 लेगा, अगर 2 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का 15 और अगले 1 किलोमीटर का 8, अगर 3 किलोमीटर गए तो पहले 1 किलोमीटर का 15 रुपये लेगा, अगले का 8 और फिर अगले एक और किलोमीटर का 8। ऐसे ही 4 किलोमीटर आप अगर कवर करेंगे देन फर्स्ट किलोमीटर विल बी चार्ज फॉर 15, once again 8 and 8 for the next 3 kilometers. Then we can see that 8 is adding more and more time again फॉरवर्ड लोकेशन में हम 8 ऐड करते जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में वी कैन सी दैट दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या हो रहा है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर में मान लिया हमने x जो अमाउंट है गैस का भरा हुआ है। अब ये कह क्या रहा है क्वेश्चन आपसे कि एवरी टाइम सिलेंडर से एक पंप के द्वारा 1/4 जो होती है गैस वो रिमूव कर दी जाती है। तो फर्स्ट टाइम में कितनी थी, x थी, सेकेंड टाइम में क्या होगा x माइनस x/4, x में से उसकी x/4 गैस रिमूव कर दी गई। चलिए कोई बात नहीं, तो अब गैस कितनी बची हमारे पास यहाँ पर 3x/4। ये सेकेंड टर्म है हमारा, ध्यान रखिएगा यहाँ वाला नहीं, इसको हमने सॉल्व करके यहाँ लिख दिया है। अब थर्ड टर्म पर फोकस करेंगे। वंस अगेन अब जो गैस बची है इसका 1/4 फिर से रिमूव हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/4 इंटू 1/4। तो क्या हो रहा है 1/4 टाइम फिर से गैस रिमूव हुई। तो हम ये 3 टर्म ही हमको दिखा रहे हैं कि ये सेम अमाउंट डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x/4 डिक्रीज़ हुआ है और यहाँ पर उससे ज़्यादा अमाउंट डिक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो हमारी सीरीज़ है वो अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं, डिक्रीज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ और अमाउंट है और यहाँ पर कुछ और अमाउंट, तो ये अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है। पहले वाली देखो सेम अमाउंट ऐड हो रहा था तो अर्थमेटिक सीरीज़ थी, बट यहाँ पर फर्स्टली x/4 डिक्रीज़ हुआ है, नेक्स्ट टाइम में 3x/4 इंटू 1/4 डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ नहीं है। वंस अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost 150 for the first meter and rises by 50 each subsequent meter। ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर आप समझेंगे फर्स्ट मीटर को वो डिगिंग करने का कितना चार्ज करता है 150। अब इसके बाद जितनी बार भी आप जितनी गहराई डिगिंग मतलब करवाएंगे, जितना भी कुआं खुदवाएंगे पर मीटर के अकॉर्डिंग वो आपको 50 चार्ज करेगा। अगर फर्स्ट मीटर आपने इसको खोदने को कहा तो कितना लेगा 150 रुपीज़ लेगा। अगर आपने कहा कि 2 मीटर आप इसको डिग कर दो तो कितना लेगा 150, तो फर्स्ट मीटर का चार्ज है और 1 मीटर एक्स्ट्रा हो गया तो कितना लेगा 50। अगर 3 के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा 150 तो चार्ज है, एक्स्ट्रा कितने 2 मीटर हो गए तो 50 + 50। अगर 4 के लिए कहेंगे तब क्या हो जाएगा 150 फिक्स चार्ज है, आगे आपने कितना एक्स्ट्रा किया है 3 मीटर तो 50 + 50 + 50। दिस क्वेश्चन इज सेम ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। So we can say same amount is going to add every time of in this series, so it is an arithmetic progression. The fourth question, the amount of money in account every year when rate 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ही क्या होता है P1 +
r/100⁴n। तो ये फार्मूला ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि n मल्टीपल जो है वो पावर में जा रहा है। तो यहाँ से फार्मूले से ही क्लियर है, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पावर की फॉर्म में जा रहा है, और पावर की फॉर्म में कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो नहीं करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो फोर्थ पार्ट थे वो सारे के सारे हम क्लियर कर चुके हैं। 4 पार्ट है और हमको यही चेक करना था कि दी गई सीरीज़ क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो ये चारों क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि ये मेथड वाइज नहीं थे, ये कॉन्सेप्ट वाइज थे, इसीलिए हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। अब आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सारे मेथड वाइज हैं, तो इसमें का हम केवल आपको एक एक क्वेश्चन ही क्लियर करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपको खुद करने हैं। नाउ द क्वेश्चन सेकेंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज राइट फर्स्ट 4 terms of AP and given is first term and common difference। 2 चीज़ें यहाँ पर दी हैं और हमको इसके बेस पर इस श्रेणी के 4 पद लिखने हैं। फर्स्ट 4 terms we have to find। फिर से एक बार यहाँ हम रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ जो भी हम क्वेश्चन करवाएंगे अगर वो सेम है सारे क्वेश्चन, तो हमने उसका केवल एक क्वेश्चन यहाँ पर मेथड बताने के तौर पर लिया है। वी विल नॉट सॉल्व फुल एक्सरसाइज, यू हैव टू सॉल्व बाई योर सेल्फ। ओके, वी विल टेल यू द मेथड अबाउट इट, कैसे हमको सॉल्व करना है, हम इसका मेथड आपको क्लियर करेंगे। और बाकी ये जो इसके साथ में 3 और क्वेश्चन हैं और इस थर्ड क्वेश्चन के साथ में भी 3 और क्वेश्चन हैं, वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। मेथड पर फोकस करिएगा, इस चीज़ को ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट फर्स्ट 4 terms ऑफ द AP। व्हाट इज AP? a plus d a plus 2d, दैट इज द कॉमन टर्म ऑफ AP। तो 4 terms लिखने हैं ना। फर्स्ट इज a plus d, a plus 2d एंड a plus 3d, दैट इज द फर्स्ट 4 terms। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है AP को लिखने की और इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट 4 term हमको फाइंड करने थे, अब यहाँ पर वैल्यू करेंगे, पुटिंग द वैल्यू। अगर वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 10 और a प्लस डी, a की वैल्यू भी 10 है और d की वैल्यू भी 10 है। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। 10 प्लस 2 इंटू 10, या ध्यान देंगे 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 2 ज़ा 20 प्लस 10 30। ऐसे ही फोर्थ टर्म के लिए सॉल्व करेंगे 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 3 ज़ा 30 और प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ये आपके फर्स्ट 4 टर्म आ गए हैं इस सीरीज के। ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करने हैं, बस यही फार्मूला यूज़ करना है, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। a और d की वैल्यू आपको दी हुई हैं, तो आपको केवल सिंपली वैल्यू पुट करनी है, जो भी आंसर आएगा वो आपके सीरीज़ के फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे। तो क्वेश्चन सेकेंड है और उसका फर्स्ट पार्ट हमने करवा दिया है, बाकी जो रिमेनिंग 3 parts हैं that you have to do by yourself. Okay, and the third question is for the following APs write the first term and common difference। ये जो सीरीज़ दी है हमको इस सीरीज़ से इसका फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत ही ईजी काम है, बताया था आपको। फर्स्ट टर्म तो सबसे पहला होता है, देन फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसने कह दिया फॉर द फॉलोइंग एपीज, इसने पहले से क्लियर कर दिया है कि ये क्या है, समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, शॉर्ट में AP बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में AP बोलते हैं। तो इसने पहले से क्लियर कर दिया है फॉर द फॉलोइंग AP, निम्न समांतर श्रेणियों के लिए पहला पद और सार्वंतर प्राप्त करो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यू हैव टू फाइंड। तो AP क्लियर है, उसने कह दिया है कि ये समांतर श्रेणी है, तो हम क्या करेंगे, पहला पद जो है वो तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a इक्वल्स टू 3। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हमको बड़ा वाला जो ब्रॉड फार्मूला बताया था वो नहीं यूज़ करना है, कहीं से भी, क्योंकि ये कंफर्म है कि ये AP है, तो कहीं से भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T2 का मान कितना है 1 और -3 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 इसका कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d,
तो ऐसे ही 3 क्वेश्चन आपको और आगे दिए हैं, आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको भी सॉल्व करने का आपको मेथड बताएंगे। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नाउ द 4th क्वेश्चन इज saying that which of following are APs? We have to check out the given series is APs or not। अगर ये मतलब सीरीज़ दी आपको दी गई है जो वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, पहले आपको ये चेक करना है। एंड द सेइंग इफ़ दे आर फ्रॉम एन AP, अगर वो एक समांतर श्रेणी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब इसके आगे के 3 और टर्म आपको लिखने हैं। बट कब? पहले आपको चेक करना है कि ये दी गई सीरीज़ AP है कि नहीं है, और अगर AP हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आप इसके आगे के 3 और टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको चेक करने के लिए पहले बात करेंगे, उसके बाद फिर आपके आगे उस टर्म के विषय में बात करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, इसके लिए हमने क्या बताया था आपको, D = T2 - T1, T3 - T2, T4 - T3 एंड सो ऑन। ऐसे हम कई टर्म से कॉमन डिफरेंस निकाल कर चेक करेंगे, सार्वंतर निकाल कर चेक करेंगे। अगर वो सार्वंतर एक जैसा आता है तो हम कह सकते हैं कि ये AP है या समांतर श्रेणी है, अदरवाइज़ ये नहीं है। तो हम यहाँ से चेक करते हैं T2 - T1, तो T2 का मान कितना 4 - 2, T3 - T2 8 - 4, और T4 - T3 तो 16 - 8। ध्यान देते हैं अगर, तो 4 - 2 मतलब 2, 8 - 4 मतलब 4, 16 - 8 मतलब 8। तो क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं। और अगर ऐसा नहीं है, दिस इज़ नॉट एन AP, मतलब ये कोई समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका अलग अलग आ रहा है। अगर सेम कॉमन डिफरेंस आता, क्योंकि इसने कहा नहीं कि ये AP है, चेक आउट करना है हमको, क्लियर है? तो कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं आया तो दिस इज़ नॉट एन AP। अगर कॉमन डिफरेंस इसका सेम आएगा तो ये AP है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ एक और क्वेश्चन ऐसा चेक करते हैं, तो इसमें भी लगाएंगे D = T2 - T1 = T3 - T2 = T4 - T3, देन 5/2 - 2 = 3 - 5/2 = 7/2 - 3। We will solve it by taking LCM। 2/5 - 4 = 2/6 - 5। एलसीएम आप खुद ले सकते हैं, ये आपको खुद करना है क्योंकि ये तो इजी प्रोसेस है। 2 7 - 6। देखने में हमको ये सीरीज़ अलग लग रही थी, अब देखो कॉमन डिफरेंस जो आया है दैट इज़ सेम एट एवरी पॉइंट। 5 - 4/2 मतलब 1/2, 6 - 5/2 1/2। देन दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक भी हो गया, और यहाँ से पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस इसका कितना है, 1/2 है। एंड अब क्या हो गया, उसने बताया था अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो फॉरवर्ड लोकेशन के 3 और टर्म लिखने हैं। तो अब इसके बाद के 3 और टर्म लिखेंगे, मतलब T5 = T4 + D, T6 = T5 + D, T7 = T6 + D। क्लियर? क्या करना है, 4 तक टर्म हमको दिए थे, 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म निकालेंगे तो 4th में D ऐड कर देंगे, 6th निकालेंगे तो 5th में D ऐड कर देंगे, 7th निकालेंगे तो 6th टर्म में D ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो 5th टर्म हमारा 4th टर्म कितना है, 7/2 + 1/2। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 1 8/2 मतलब नेक्स्ट टर्म कितना आया, 4। अब यहाँ पर T5 की वैल्यू रखेंगे तो 4 + 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9/2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, 9/2, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9/2 तो उसमें 1/2 ऐड करेंगे, ये तो कॉमन डिफरेंस है, तो ये 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये दी गई सीरीज़ थी वो, हाँ, सो यस दिस इज़ एन AP। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर पहले हमने ये निकाला,
डी, और डी कॉमन आ गया तो हमने लिख दिया यस दिस इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और उसके बाद में हमको एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे ये आंसर आ चुके हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। पहले हमको 4th क्वेश्चन में ये चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप आगे के 3 टर्म निकालेंगे। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है देन यू हैव नॉट टू सॉल्व इन द फॉरवर्ड। ओके, क्लियर? देन इन दिस वीडियो नाउ द वीडियो आर गोइंग टू स्टॉप एंड नाउ वी कैन से दैट हमने कोशिश की है कि आपको इजी से इजी मेथड में हम इसको समझाएं, और हमने समझाया भी है। अब आपको अपनी NCERT की बुक से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास NCERT की बुक नहीं है तो प्ले स्टोर से आप NCERT की बुक्स 10th क्लास की डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से ये जो क्वेश्चन हमने आपको छोड़ रखे हैं कि आपको सॉल्व करने के लिए दिया, क्योंकि हमने यहाँ मेथड बताने का प्रयास किया है, तो आप उनको सॉल्व करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, अगले वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।